हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनोवेटिव लर्निंग। आज हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर यूजीसी नेट में पूछा गया था, 10 मार्क्स, और नॉर्मली यूजीसी नेट में 10 मार्क्स का डीआई का क्वेश्चन आता है, जिसमें 5 क्वेश्चंस जनरली आते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ईयर दिया हुआ है, कंट्री दिया हुआ है। आई का कहने का मतलब यहाँ पे जो आई है वो इंपोर्ट को शो कर रहा है। आई क्या शो कर रहा है? इंपोर्ट। और ई शो कर रहा है एक्सपोर्ट को। देखिए इस क्वेश्चन में आई मतलब हो गया इंपोर्ट और ई मतलब एक्सपोर्ट। ईयर दिया है, कंट्री दिया PQRST, ईयर दिया है 2017, 18, 19, 2020, तो 17, 18, 19, 20। उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट सबका दिया हुआ है और 5 कंट्री है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ता है इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है डीआई में। इसमें क्या है, हमारा 4 ईयर का डेटा दिया हुआ है, 5 कंट्री का, और हर ईयर में उसका एक कंट्री का इंपोर्ट क्या है, एक्सपोर्ट क्या है, इंपोर्ट क्या एक्सपोर्ट क्या, इस टाइप से दिया हुआ है। तो सबसे पहले एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो हम लोग डेटा को अच्छा से एनालाइज करें, किस टाइप का डेटा है, क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ। उसके बाद हम लोग जो भी क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ईयर हैज मैक्सिमम एक्सपोर्ट। पहला क्वेश्चन क्या है, विच ईयर हैज मैक्सिमम एक्सपोर्ट, कौन सा साल में मैक्सिमम एक्सपोर्ट हो रहा है। ये देखिए साल हमारा कितना है, 2017 है, 18 है, 19 है, 20 है। हम लोग क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम एक्सपोर्ट, मैक्सिमम एक्सपोर्ट पूछ रहा है। तो हम लोग एक्सपोर्ट देखिए, तो 2017 का एक्सपोर्ट ये है कॉलम में, 18 का एक्सपोर्ट ये है, 19 का ये है और 20 का ये है। तो किसका मैक्सिमम एक्सपोर्ट होगा ये हम लोग को देखना है। तो मैक्सिमम कैसे पता चलेगा, सबको ऐड करना पड़ेगा। जैसे देखिए अब 2017 की हम मान ली बात कर रहे हैं, 2017। अब इसका एक्सपोर्ट देखिए कितना है, हमारा 30 है, फिर हमारा 26 है, फिर हमारा 32 है, फिर 28 है, 28 और फिर 31 है। ठीक है, इसको ऐड कर दीजिए, 6, 8, 8, 8, 16, 1, 17, कैरी 1, 5, 8, 10, 13, 1, 14, 147। तो 2017 के हमारा 147 आ गया। इसी टाइप से हम लोग 2018 के लिए निकाल देंगे। देखिए 2018 में एक्सपोर्ट कितना हमारा 32 है, फिर हमारा 31 है। देखिए 18 में 32 है, फिर 31 है, फिर ऐड करेंगे 25, फिर ऐड करेंगे 28 को, फिर ऐड करेंगे 33 को। 3, 3, 5, 8, 8, 8, 16, 16 और 3, 19, कैरी 1, 6, 8, 10, 13 और कैरी 1, 40, 149, 2018 का हो गया। उसी टाइप से हम लोग 19 का निकाल लेंगे, 2019। 19 में क्या है हमारा 36 है, 37 है, फिर हमारा 36 है, फिर 21 है, 23 है, 21 है, 23 है। इतना दिया हुआ, सबको ऐड कर लेंगे हम लोग। देखिए 6, 7, 13 हो गया, 13, 6, 19, 20 हो गया और 3, 23, कैरी 2 हो गया, 6, 9, 9, 4, 13 और 2, 15, 150। ये हो गया हमारा। और हम फिर 2020 का निकालें। 20 में क्या हमारा 32 है, 34 है, 32 है, 32 है,
28 है। ऐड कर लिए सब, 4 2 6 10, अब 10 और 10 20, कैरी 2, ये हो गया 312, 9 12, 12 2 14, 14 और 2 16, 160। तो देखिए चारों ईयर का हमारा एक्सपोर्ट का सम निकल गया। तो देखिए 2017 में हमारा कितना है, 17 में हमारा 147 है, 149 है 18 में, 153 है हमारा 2019 में, और 160 है हमारा 2020 में। ठीक है, तो पूछा था क्वेश्चन में विच ईयर हैज मैक्सिमम एक्सपोर्ट, कौन सा साल में मैक्सिमम एक्सपोर्ट है। तो मैक्सिमम किस में आ रहा है, देखिए वैल्यू 147 है, 149 है, 153 और 160 है। इसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू किसका है, 160 का है, यानी 2020 में मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है। देखिए 147 है, 149 है, 153 है और 160 है। तो 2020 में हमारा मैक्सिमम आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, मैक्सिमम एक्सपोर्ट 2020 हमारा आंसर, क्योंकि इसमें मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2020 ईयर। कौन सा बात है, 2020 हमारा मैक्स हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें मैक्सिमम एक्सपोर्ट हो रहा है, मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखें क्या पूछ रहा है। देखिए विच ईयर पूछ रहा है कि विच ईयर हैज मिनिमम एवरेज इंपोर्ट, विच ईयर हैज मिनिमम एवरेज इंपोर्ट। हम कह रहा है कि कौन सा साल में मिनिमम एवरेज इंपोर्ट है। इसमें इंपोर्ट की बात करें, वो भी एवरेज मिनिमम इंपोर्ट, मतलब सबसे कम एवरेज मिनिमम इंपोर्ट किसका है, यानी सबसे कम इंपोर्ट में एवरेज में किसका कम है, ये पूछ रहा है। ठीक है, देखो क्वेश्चन साफ लिखा है, विच ईयर हैज मिनिमम एवरेज इंपोर्ट। अब इसका कार्य का मतलब क्या है, अब इंपोर्ट का कॉलम देखेंगे हम लोग। अब देखिए एवरेज का रहा है, ठीक है। अब 2017 का देखिए, 2017 इंपोर्ट की बात हो रही है, आई फॉर इंपोर्ट होता है। अब 17 में देखिए 25, 28, 24, 22, 26, इसको ऐड कर लीजिए। 8 5 13, 4 17, 17 2 19, 19 और 6 25, कैरी 2, ये हो गया 10, 125। देखिए ये हमारा टोटल वैल्यू है, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं एवरेज वैल्यू की। तो हम लोग एवरेज निकालेंगे, इसका एवरेज कैसे निकलेगा, 125 को डिवाइड कर दें, नंबर ऑफ टर्म से 1 2 3 4 5 टर्म है, इसीलिए इसको 5 से इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा 25, इसको डिवाइड कर लेंगे, हमारा 25 आ जाएगा। सबसे पहले क्या किए, सम किए सबका, फिर हम लोग क्या करेंगे, एवरेज निकालने के लिए एवरेज वैल्यू का एवरेज निकालने के हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा 25 है। उसी टाइप से 2018 का निकालेंगे। देखिए 18 में क्या है, 24 है, 26 है, 28 है, 24 है, 26 है, 28 है, देखिए 18 है और 16, 18 है और 16। इस सारे वैल्यू को ऐड करेंगे पहले, तो 10, 18, 8, 26, 26 और 6, 6 4 10, 8 18 और 8 26, 26 और 6 32, कैरी 3, 6 हो गया, 6 2 8, 8 और 3 11, डिवाइड बाई, इसको एवरेज इसमें निकालेंगे हम लोग, एवरेज इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा 5 10, 10 और 5 और 20, इसका वैल्यू इतना आ जाएगा 22.2। फिर हम लोग किसका निकालेंगे, 2019 का निकालेंगे। 19 में इंपोर्ट देखिए 28 है, क्वेश्चन दिया हुआ 28 प्लस 28 है, 29 है, 32 है, 16 है, 12, 32 है,
16 है और 12 है। क्वेश्चन में दिया 28, 29, 32, 16, 12। यहाँ पे लिख दिए, सबको ऐड कर लेंगे पहले। तो 9 8 17, 17 और 2 19, 19 और 6 25, 25 और 2 27, कैरी 2, 4 3 7, 7 2 9 11, 117 हो गया हमारा। ठीक है, अब 117 को एवरेज वैल्यू निकालना है 117 से। हमारा एवरेज कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देते हैं। तो 117 डिवाइड बाई 5, ये कितना हो गया, 5 दूनी 10, 5 3 15 20, तो ये 23.4 आ जाएगा। इसी टाइप से हम लोग 2020 का निकालेंगे। 20 का कैसे निकालेंगे, सबको ऐड कर देंगे। देखो 22 26, ठीक है 22 है, 26 है, 28 है, तो 28 लिखेंगे, 23 लिखेंगे और 21 लिखेंगे। सबको पहले ऐड करेंगे। 6 दूनी 8 और 8 8 16, 16 और 4 20, कैरी 2, ये हो जाएगा 10 और 10 2 12, 120। ये हमारा टोटल वैल्यू निकल रहा है। ठीक है, ये 2020 का निकाल रहे हैं। फिर इसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज क्या करते हैं, 120 और नंबर ऑफ टर्म कितना 5 ही है, तो ये हमारा 24 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सबका एवरेज वैल्यू निकाल दिए। क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था हमारा मिनिमम एवरेज इंपोर्ट, मिनिमम एवरेज इंपोर्ट पूछा था। देखिए तो कौन सा मिनिमम वैल्यू आया हमारा, देखिए 2017 में हमारा आया, 17 में 25 आया, 18 में हमारा 22.4 आया, 19 में हमारा 23.4 आया और 20 में हमारा 24 आया। तो देखिए 25 आया 17 में, 18 में हमारा 22.4 आया, 19 में 23.4 आया और 2020 में हमारा 24 आया। तो इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सा है, ये 22.4 सबसे मिनिमम वैल्यू है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा कौन सी ईयर में आया, 2018 में आया, 2018। ये हमारा आंसर हो गया। 2018 ईयर में मिनिमम एवरेज इंपोर्ट रहा। इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का है विच कंट्री हैज मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज फ्रॉम 2019 टू 2020, कि किस कंट्री में मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज है 2019 से 2020 तक। ये थर्ड क्वेश्चन। अब इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए इस बार कंट्री पूछ रहा है, ईयर नहीं पूछ रहा है, कंट्री पर। विच कंट्री हैज मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज फ्रॉम 2019 टू 2020। हम लोग को 2019 से 2020 का बात करना है। देखिए 19 का ये टेबल है, 19 का ये वाला टेबल है, 20 का ये टेबल है। अब हम लोग को क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को जाना प्रॉफिट होता क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये हमारा प्रॉफिट होता है। क्या होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये हमारा प्रॉफिट होता है। 19 और 20 की, 19 से 20 की बात की जा रही है। देखिए तो सबसे हम लोग क्या करेंगे, जैसे P का निकाले, Q का, R का, S का और T का, सबका प्रॉफिट निकालेंगे। 2019 में देखिए क्या है, हम लोग क्या निकाले, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट प्रॉफिट होता है। तो 19 का देखिए P के लिए, तो P के लिए क्या होगा, 36 माइनस, देखिए 36 माइनस 28 यानी 8। ये कब के लिए हो रहा है, 2019 के लिए हम लोग लिख रहे हैं P का। देखिए 2019 में P देखिए, एक्सपोर्ट है हमारा 36, इंपोर्ट है 28 P के लिए। तो
तो हम लोग प्रॉफिट निकाल लिए। उसी टाइप से क्यू का निकालेंगे। क्यू कैसे निकलेगा? 37 माइनस, देखिए एक्सपोर्ट इसमें 37 है और इंपोर्ट 29 है, तो 29 ये भी हमारा 8 होगा। फिर आर के लिए देखिए 2019 देखना है तो 36 माइनस, देखिए 36 माइनस 32 क्या करना है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करना, प्रॉफिट निकालना। फिर आगे नेक्स्ट देखेंगे हम लोग एस के लिए देखेंगे। एस में क्या होगा? 21 माइनस 16 5। फिर टी के लिए देखेंगे। टी में क्या हमारा 23 माइनस 12, देखिए 23 माइनस 12 ये हमारा प्रॉफिट निकल गया। किसके लिए? 2019 के लिए। उसी टाइप से हम लोग 2020 के लिए भी निकालेंगे। देखिए 20 का टेबल ये है, इसमें देखिए 32 माइनस 22, तो 32 माइनस, सेम पी के लिए निकाल रहे, देखिए पी के लिए है तो 32 माइनस 22, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो 32 माइनस 22 ये हमारा कितना हो गया? 10 हो गया। फिर देखिए 34 माइनस 24 करेंगे। क्यू के लिए क्या हो जाएगा? 34 माइनस 26, ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। फिर देखिए क्या है? 34 माइनस 28, किसके लिए? आर के लिए। तो आर के लिए क्या हो जाएगा? 34 माइनस 28, ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर हम एस के लिए देखेंगे 32 माइनस, देखिए 32 माइनस 23, 32 माइनस 23, ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। फिर हम लोग टी के लिए देखेंगे। टी देखिए तो टी के लिए क्या है? 28 माइनस 21, 28 माइनस 21 हमारा 7 हो जाएगा। देखिए तो प्रॉफिट निकल गया हमारा। अब हम लोग एनालाइज करना है चीज को। क्या एनालाइज करना है? कि हम लोग क्वेश्चन दिया हुआ है मैक्सिमम प्रॉफिट इंक्रीज। अब देखिए 2019 में पी का प्रॉफिट 8 है और 2020 में पी का प्रॉफिट 10 है। 8 है यहाँ पे, पी का प्रॉफिट 2019 में 8 है और 2020 में 10 हो जा रहा है। ठीक है, अगला साल 10 हो जा रहा है। 19 में 8 है, अगला साल 10 हो जा रहा है। क्यू का 8 है प्रॉफिट और अगला साल 8 हो जा रहा है। ठीक है, आर का 4 है प्रॉफिट और नेक्स्ट ईयर 6 हो जा रहा है। ठीक है, एस का प्रॉफिट 5 है 2019 में, 2020 में इसका 9 हो जा रहा है। ठीक है, और टी का प्रॉफिट 11 है और अगला साल टी का प्रॉफिट 7 हो जा रहा है। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हम लोग को निकाला मैक्सिमम प्रॉफिट, कि किस कंट्री का मैक्सिमम प्रॉफिट इंक्रीज होगा। देखिए टी का तो घट गया है, देखिए टी का 11 से 7 हो गया है, मतलब माइनस चला गया है। इसको हम कैलकुलेट करने का, टी का माइनस चला गया, पहले 11 था अब 7 चला, मतलब घट गया है, माइनस हो गया है। तो इसको तो ऐसे हम लोग नेगलेक्ट कर दें जो माइनस हुआ है। देखिए क्यू का क्या है, सेम रह गया है, तो इसमें भी 0% इंक्रीमेंट हुआ है, तो क्यू का हम लोग नहीं कर निकालेंगे और टी का भी कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें घट गया है और इसमें सेम रह गया है। तो हम लोग सिर्फ कैलकुलेट करेंगे पी आर और एस के बीच में क्या होगा। ठीक है, हम लोग पी का निकालेंगे, आर का निकालेंगे, एस का सिर्फ निकालेंगे। अब कैसे निकालते हैं देखिए, साइड में लिख लेते हैं सबका जो हमारा वैल्यू है। देखिए पी का कितना है, 8 है और फिर अगला साल 10 हो जा रहा है पी के लिए। क्यू का निकालने की जरूरत नहीं है। फिर आर का देखिए, आर का हमारा 4 है और अगला साल हो जा रहा है 6। ठीक है, फिर एस का कितना, 5 है, फिर अगला साल हो जा रहा है 9। फिर टी का निकालना जो कि डिक्रीज हो रहा है, तो हम लोग किसका निकाल रहे हैं, ये देखिए हम लोग पी का निकाल रहे हैं, आर का निकाल रहे हैं और एस का निकाल रहे हैं। पी और आर एस का निकाल रहे हैं, बस आगे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। पी आर और एस का निकाल रहे हैं बस, क्योंकि बाकी में एक में सेम रह गया है और एक में निगेटिव चला है, तो उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है।
अब देखिए हम लोग किसके किसके निकालेंगे, तो ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये P का है, ये है R का और ये है S का, ठीक है। ये 2019 का वैल्यू है, ये 2020 का वैल्यू, ठीक है, इस टाइप से दिया हुआ है। हम लोग को निकालना परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट। कैसे निकलता है परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट? निकलता है फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल into 100%। फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल into 100%, ऐसे निकलता है परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट, ठीक है। अब देखिए हम लोग निकालेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल P के लिए, तो P का फाइनल कितना है 10, तो 10 माइनस 8 और फिर इनिशियल कितना है हमारा 8 है, 8 into 100%। तो 10 देखिए 2 बचा, 10 में 8 गया 2, नीचे 8 होगा और इंटू 100%। 4 टाइम्स कट गया, अब 4 को 25 से काट देंगे तो हमारा 25% आ गया। देखिए फाइनल वैल्यू कितना है P के लिए 10 है, इनिशियल कितना 8 था, तो 10 माइनस 8 बाय इनिशियल, तो बाय इनिशियल माइनस कितना बाय कितना 8 होगा इनिशियल वैल्यू इनटू 100%, तो उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 25% आएगा। देखिए P का इसमें कितना फाइनल 10 है, इनिशियल 8 है, तो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल, तो डिवाइड 8 करेंगे इनटू 100%, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2/8 आएगा इनटू 100, तो सॉल्व करने में 25% आएगा, तो ये हमारा P का निकल गया। इसी टाइप से हम लोग R और S का निकालेंगे, P का निकल गया, अब R और S का निकालेंगे। R और S का भी सॉल्व करेंगे, तो P का अब R का निकाल लीजिए। सेम चीज यूज करना हम लोगों को, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है 6 है, इनिशियल कितना हमारा 4 है, इनिशियल 4 है, 6 माइनस 4 डिवाइड बाय इनिशियल, इनिशियल कितना है 4 इंटू 100%, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2/4 इंटू 100%। 2 से 2 कट गया इतना 4 टाइम्स, ये हो जाएगा 50, ये हमारा हो जाएगा 50%। तो R का वैल्यू कितना आ गया 50%, P का वैल्यू कितना आया हमारा 25%। अब कौन सा बचा S, S को भी सॉल्व कर दीजिए। फाइनल कितना है इसका 9, इनिशियल कितना 5, फिर डिवाइड बाय इनिशियल 5 इंटू 100%, तो सॉल्व करेंगे क्या हमारा होगा 4/5 इंटू 100%। इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 80%। देखिए तो P को सॉल्व करने पे हमारा आया 25%, R को सॉल्व करने पे 50% और S को सॉल्व करने पे हमारा 80% आया। S को सॉल्व करने पे 80% आ रहा है, तो हमारा मैक्सिमम इंक्रीज किस में हो रहा है केस में, S के केस में हो रहा है। देखिए 3 वैल्यू है हम लोग, P के केस में 25% आ रहा है, R के केस में 50% आ रहा है और S के केस में 80% आ रहा है। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सा 80%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा कि विच कंट्री, तो कंट्री कौन सा S, इसका आंसर हो जाएगा S में मैक्सिमम इंक्रीज हो रहा है। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद हम लोग फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का यूजीसी नेट में आता है DI, तो टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं, 10 मार्क्स का आता है। अब हम लोग देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, इसका क्या होगा हमारा कौन सा कंट्री, तो S आ गया। S कंट्री में S देखिए यहाँ पे S है, इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है 19 से 20 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ
एक्सपोर्ट डन बाय कंट्री एस एंड टी ड्यूरिंग 17 से 20। रेशियो निकालना है हमको, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 4 में क्या कर रहा है कि फाइंड आउट द रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट डन बाय कंट्री एस एंड टी ड्यूरिंग 17 से 20। अब देखिए एस का निकालना है, पहले एस का निकालना है। क्या करता है, एक्सपोर्ट का रेशियो निकालना है कंट्री एस और टी का 17 से 20 तक। देखिए तो एस का एक्सपोर्ट का बात किया जा रहा है, किसका बात किया जा रहा है, एक्सपोर्ट। देखिए एस का एक्सपोर्ट 22 है, देखिए इस एक ना इंपोर्ट है 22, एस का एक्सपोर्ट कितना है 28 है। तो देखिए 28 प्लस हर साल का बात कर रहा है 17 से लेके 20 तक का बात, मतलब चारों साल का पूछा है। देखिए 28 है 17 में, फिर कितना है, फिर 28 है, फिर 28 है, 17 में 28 है, फिर 18 में भी एस का 28 है, फिर 21 है 19 में, तो 21 हो जाएगा, और 2020 में कितना है 32 है एक्सपोर्ट, तो 32 हो जाएगा। इसको हम लोग जोड़ देंगे, देखिए कितना हो जाएगा ये यूनिट डिजिट पे जोड़िए 2 3 8 8 3 11 11 और 8 19, कैरी 1 2 4 6 9 और कैरी 1। देखिए 3 8 3 11 11 8 19 कैरी 1 हो गया, ठीक है। 4 6 9 और 2 कैरी 8 16 3 8 11 19 6 3 109 आ जाएगा समझ, ठीक है। इसको ऐड कर लेंगे, फिर हम लोग किसका निकालेंगे, एस का बात किया, फिर टी का निकालेंगे। तो टी का देखिए कितना है, 17 में 31 है, अगले साल कितना है 18 में 33 है, उसके बाद कितना देखिए 19 में 23 है, और फिर उसके बाद अगले साल कितना है 2020 में 28 है। इसको ऐड कर देंगे। देखिए यूनिट डिजिट को, जो भी यूनिट डिजिट है उसको पहले ऐड करेंगे। 8 अब 3 11 11 3 14 और 1 15। सबसे पहले हम लोग को यूनिट डिजिट को ऐड करना ताकि आसान हो कैलकुलेशन। 15 हो गया कैरी 1। अब देखिए 2 2 4 3 7 और 7 3 10 10 हो गया। इसमें क्या था हमारा, देखिए 8 3 11 11 और 4 15, कैरी 1 था, देखिए कैरी 1 हो गया। उसके बाद आ गया 2 2 4 3 7 3 10 और कैरी 1 10 115। तो ये हमारा 115 हो गया, ऐड कर लिए। अब दोनों का हम लोग क्या था, रेशियो पूछ रहा है। रेशियो कुछ नहीं, एस इज टू टी, तो हमारा 1:9:115। ये हमारा आंसर हो गया। दोनों का रेशियो ये हो गया, ये कटेगा नहीं आगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका रेशियो पूछ रहा था तो हम लोग रेशियो निकाल लिए। कैसे निकाले हम लोग, एक्सपोर्ट का 17 18 19 और 2020 एस के लिए सबको ऐड कर दिए। उसी तरह से टी का निकाले 2017 के लिए, 18 के लिए, 19 और 20 सबका एक्सपोर्ट ऐड कर दिया, दोनों का रेशियो निकाल दिए। ये हमारा क्वेश्चन में पूछ रहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 में जा रहा, फाइंड आउट डिफरेंस बिटवीन एवरेज एक्सपोर्ट एंड एवरेज इंपोर्ट फॉर कंट्री पी। क्या कह रहा है, कह रहा है कि हम लोग को कंट्री पी के लिए डिफरेंस निकालना, एवरेज एक्सपोर्ट का और एवरेज इंपोर्ट का। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करना है, कंट्री पी में आना है। तो कंट्री पी क्या है, देखिए यहां पर तो कंट्री पी का एवरेज इंपोर्ट और एवरेज एक्सपोर्ट का डिफरेंस निकालना हम लोग। क्वेश्चन 5, देखिए कंट्री पी, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट को ऐड कर लेंगे, ठीक है। देखिए तो पहले हम लोग एक्सपोर्ट का ई से डोनेट कर रहे हैं, किसको, एक्सपोर्ट को। ई से क्या हमारा एक्सपोर्ट है,
तो सारे एक्सपोर्ट को पहले ऐड कर लेंगे। देखिए 30 दिया हुआ क्वेश्चन में 30। फिर अगला क्या है 32। अगला ईयर में कितना है 32 है, 32 ऐड करें। फिर क्या है हमारा, फिर हमारा 36 है तो 36 को ऐड कर लेंगे। फिर हमारा क्या है 32 दिया हुआ 2020 में एक्सपोर्ट का पी के लिए 32, इसको ऐड कर लेंगे। पहले इसको ऐड कर लीजिए। देखिए तो 2 4 8, 8 2 10, कैरी 1 हो गया, 3 3 6, 3 9 और 3 12, 12 1 13, तो 130 हमारा टोटल सम आ गया। तो हम लोग क्या मांगा, एवरेज पूछा है। एवरेज कैसे निकालते हैं, 130 को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ टर्म्स से। कितना टर्म है, एक। देखिए एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म। सम ऑफ टर्म्स कितना हो गया, ये 30 प्लस 32 प्लस 36 प्लस 32 को ऐड किए 130 तो सम हो गया। और नंबर ऑफ टर्म्स कितना, 1 है 2 है 3 है 4 है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है हमारा 4। देखिए 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म और 4 टर्म, तो 4 टर्म हमारा नंबर ऑफ टर्म्स हो गया। तो इसको 4 से डिवाइड करते हैं, 2 से काट लीजिए, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 65 32 64 32.5। इसका एवरेज वैल्यू इतना आ गया एक्सपोर्ट का। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, इंपोर्ट भी निकालेंगे। किसके लिए निकाले हम लोग, सब पी के लिए निकाले, पी के लिए, पी कंट्री के लिए, पी कंट्री। ई मतलब यहाँ पे एक्सपोर्ट है। ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे यहाँ पे, एक्सपोर्ट को। ये हमारा एक्सपोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारा पी कंट्री का एक्सपोर्ट, ई फॉर एक्सपोर्ट, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर हम लोग एवरेज वैल्यू इंपोर्ट का निकालना है, जो आई से है। आई मतलब इंपोर्ट, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग पी के लिए निकालेंगे इंपोर्ट। इंपोर्ट देखिए पहला कितना है, 2017 में 25 है, तो 25 प्लस, फिर नेक्स्ट में आइए कितना है 24 है पी के लिए, 24 तो प्लस 24। फिर नेक्स्ट में आइए कितना है इंपोर्ट, 28 है पी के लिए तो 28। फिर अगला में आइए इंपोर्ट 22 है पी के लिए तो 22, ठीक, इंपोर्ट 22 है। अब क्या है हम लोग अब सबको ऐड कर देना। देखिए तो 2 10 14 5 19, कैरी 1 हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 और कैरी 1 9। देखिए हम लोग जोड़ लिए 10 14 और 5 19, कैरी 1 हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 और कैरी 1 19, तो 99 आ गया हमारा। ठीक है, अब 99 सम आ गया। फिर एवरेज निकालेंगे, इसका एवरेज वैल्यू, ये भी हम लोग एवरेज निकाले यहाँ पर। एवरेज पूछ रहा है क्वेश्चन में, एवरेज निकालेंगे क्या करें, इसको 5 से डिवाइड, 4 से डिवाइड करेंगे, 5 से 4 से डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स कितना हमारा 1 2 3 4। हम लोग एवरेज निकालेंगे, क्या करते हैं सम ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो सम ऑफ टर्म्स कितना है 99 और नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, काउंट कर लिए 1 2 3 4। कितना है नंबर ऑफ टर्म्स 4 हो गया, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 2 टाइम जाएगा, तो 4 दूनी 8, 19 हो गया, तो 4 4 16, 96 हो गया, 96 और 3 तो 96 3 हो गया, फिर 800 728। एवरेज वैल्यू कितना हो जाएगा, इतना आ गया हमारा। देखिए एक्सपोर्ट का एवरेज वैल्यू इतना है और इंपोर्ट का एवरेज वैल्यू इतना है। क्वेश्चन में क्या पूछा, दोनों का डिफरेंस। क्वेश्चन लिखा है ना, फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन एवरेज एक्सपोर्ट एंड एवरेज इंपोर्ट फॉर कंट्री पी। ठीक है, दोनों का डिफरेंस निकाल दिए। डिफरेंस निकालने में क्या है, देखिए डिफरेंस
डिफरेंस क्या होगा 32.5 माइनस 24.75, इसका डिफरेंस निकालना है। बस इसका डिफरेंस निकाल दीजिए। देखिए 32.50 24.75, 5 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे 7 आ जाएगा, सेवन पॉइंट सेवन फाइव, ये हमारा आंसर आ जाएगा। डिफरेंस कितना आ जाएगा 7.75, डिफरेंस आ जाएगा 7.75 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका डिफरेंस निकाल दिया 7.75, ये हमारा आंसर हो गया। तो आज हम लोग 5 क्वेश्चन मतलब एक डीआई से रिलेटेड 5 क्वेश्चन को सॉल्व किए। ये 10 मार्क्स का यूजीसी नेट में आता है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें मेनली डीआई में हमारा ये सब कॉन्सेप्ट का ज्यादा यूज होता है, मैं बता देता हूं। डीआई में मेनली आपको एवरेज, रेशियो, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज, एवरेज, रेशियो, परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये सब का मेनली यूज होता है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन तो बहुत कॉमन चीज है, इसलिए इसके लिए कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं। मेनली ये 3 कंसेप्ट जो है इसका यूज किया जाता है, एवरेज का, रेशियो का, परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज। आप क्वेश्चन में जनरली फाइंड आउट कीजिए, एवरेज पूछा जाएगा, रेशियो पूछा जाएगा, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज पूछा जाएगा। तो ये इन 3 कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो आप लोगों को पता होना चाहिए तीनों कंसेप्ट के बारे में। एवरेज क्या हमारा, एवरेज होता है कुछ नहीं, एवरेज हो गया सम ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। एवरेज क्या है, सम ऑफ टर्म्स को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, वो हमारा एवरेज होता है। रेशियो क्या है, इसे 2 क्वांटिटी का मान लीजिए रेशियो, जैसे मान लीजिए ए है, ए में कोई वैल्यू है 1 2 3 और बी है, बी वैल्यू मान लीजिए 4 है, 5 है और 2, ये बी है। ठीक है, ए और बी का 2 वैल्यू दिया, मतलब हमको रेशियो निकालना है। तो क्या करते हैं 1 + 2 + 3, सम का रेशियो निकालना। मान लीजिए ए का सम का रेशियो सारा वैल्यू और बी के सारे वैल्यू का सम का रेशियो निकालना है, तो +5 + 2 कर देंगे। तो कितना हो गया हमारा, देखिए ये हो गया 6 इस 2 हो गया हमारा 9 और 11, तो ये हमारा रेशियो निकल गया 6:11, ये हमारा रेशियो निकल गया। मान लीजिए ए का कोई वैल्यू रैंडम 1 2 3 दिया हुआ, बी का 4 5 2 दिया हुआ है। ठीक है, पूछा गया कि मान लीजिए सम ऑफ ए का वैल्यू और सम ऑफ बी के वैल्यू का रेशियो निकालिए। कुछ नहीं, सबको ऐड कर देना है, 1 + 2 + 3 और बी के वैल्यू 4 + 5 + 2 ऐड कर देना है। बस ऐड करने के बाद जो आएगा ये हमारा रेशियो निकलेगा। ठीक है, ये नॉर्मली इस टाइप से क्वेश्चन एवरेज रेशियो से आता है। फिर हम लोग देखेंगे परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज। ये क्या होता है, या तो परसेंटेज इंक्रीज हो, परसेंटेज इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। उसके लिए फॉर्मूला यूज होगा फाइनल
माइनस इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल इंटू 100%। कैसे निकालेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल इंटू 100%। या तो परसेंटेज इंक्रीज निकालना हो या परसेंटेज डिक्रीज निकालना, दोनों केस में ये फॉर्मूला यूज करेंगे। फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल इंटू 100%, ये फॉर्मूला है परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज का, इसका हम लोग यूज करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को क्लास ये अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।